वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बारे में बहुत सारे सवालात थे। आज इलेक्शन कमीशन ने जहां एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट को शाया किया है, उस पर हम एक ने रिपोर्ट बनाई है और ये रिपोर्ट आपके लिए है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज उत्तर प्रदेश के वोटर्स की ड्राफ्टेड लिस्ट जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पिछली लिस्ट के मुकाबले जनवरी सन 2026 की लिस्ट में से 2,75,00,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15,50,00,000 वोटर में से अब सिर्फ 12,55,00,000 वोटर्स के नाम ही शामिल हो सके हैं, यानी उत्तर प्रदेश में 18.70% वोटर्स के नाम काटे जा चुके हैं। जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी वाज़ेह किया कि वोटर लिस्ट में से 2,17,00,000 वोटर्स नहीं मिल सके, जबकि 81% लोगों ने अपने फॉर्म जमा करवाए हैं, जिनकी जांच के बाद उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर दिए गए। आज 6 जनवरी को हम लोग इस ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को हमने पब्लिश किया है और इसके जो मुख्य निष्कर्ष हैं कि हमारा इसका नेट रिजल्ट ये निकला कि जो 15,44,30,092 मतदाता थे, वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया, वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। एग्जैक्ट है 12,55,56,025। और जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। तो जो बचे जिनके साइन करके नहीं आए वो 18.70% है, और उसका जो ब्रेकअप है किन वजहों से वो फॉर्म्स नहीं आए, वो है कि जो मतदाता जिनके बारे में फील्ड की भ्रमण के बाद बीएलओ को ये सूचना प्राप्त हुई कि इनकी डेथ हो गई, ऐसे मृत मतदाता 46.23 लाख थे, जो 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची का 2.99% है। तो मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख और परसेंटेज के टर्म्स में 2.99% या 2.99%। स्थानांतरित मतदाता जो अपने निवास स्थान से कहीं और शिफ्ट कर गए, वो घर छोड़ दिया जहां उन्होंने वोटर लिस्ट में जब अपना नाम दर्ज कराया था, जिस घर में थे, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, या वो लापता या अनुपस्थित रहे या उनको फील्ड में बीएलओ को मिले नहीं, ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं। 2.17 करोड़, और अगर प्रतिशत में कहें तो 14.06 14.06%। और तीसरी श्रेणी है जो मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए, ऐसे 25.47 लाख 25.47 लाख वोटर्स थे, जो 1.65% है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू दिन से ही जटिल रही और दिहाड़ी मजदूर परेशान रहा। इतनी जटिल प्रक्रिया के शिक्षित लोग भी उसको जो है सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। फिर एक ये सामान्य प्रक्रिया हर 15-20 साल पर होती रहती है और होना भी चाहिए, मगर इसको एक दूसरा रूप दे दिया गया, नागरिकता से जोड़ दिया गया, जिसमें लोग परेशान होने लगे। और आज जो प्रिंट हुआ है, ड्राफ्ट आया है, तो अब उनकी वेबसाइट नहीं खुल रही चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि लोग पहले ही से परेशान हैं, अब और परेशान हैं कि मेरा नाम जुड़ा या नहीं जुड़ा, अभी भी उनको शंका बनी हुई है। अगर इसमें नाम शामिल नहीं होता किसी वजह से, किसका भी, मतलब सपोज कर लीजिए आपका भी, तो क्या आपको लगता है कि दोबारा इस पर फिर जद्दोजहद उसी तरह से करना पड़ेगी? हमें तो ऐसा ही लगता है कि जद्दोजहद होगी। कारण ये कि जब नाम जुड़वाने के लिए इतना परेशान हुए, तो जिसका नाम नहीं जुड़ा है तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि उसको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, क्योंकि इनकी प्रक्रिया ही इतनी जटिल है।
इसको इतना इतना कठिन बना दिया है कि आम आदमी बहुत परेशान है, अपना पूरे दिन का काम छोड़ के केवल इसी के लिए दौड़ रहा है। देखिए, ये एसआईआर जो हिंदुस्तान में जिस स्टेट में हो रहा है, जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है, उस राज्यों के तमाम लोग, तमाम क्या मोस्टली मुझे लगता है कि सब के सब पहले तो एसआईआर में नाम जुड़वाने के लिए परेशान थे, और आज जो है वो अपना नाम चेक करने की जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसमें नाम देखने के लिस्ट उनकी साइट खुल नहीं रही है, और इसलिए आज भी परेशान है। जब से एसआईआर आया है तब से लेकर और आज तक की परेशान जनता परेशान है। इससे जो है इलेक्शन कमीशन कोई सबक नहीं ले रहा है। जो पार्टियां क्या, मैं डायरेक्ट ही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं एसआईआर से फ़ायदा लेने के लिए, नाम घटाने, नाम जुड़ाने। अभी आपको पता होगा इससे पहले डेट कुछ और थी, उसके बाद की डेट एसआईआर की कुछ और आई, ड्राफ्टिंग लिस्ट की। आज जब ड्राफ्टिंग लिस्ट की डेट आई है तो उनकी साइट नहीं खुल रही है। एक एक आदमी के कई कई जगह नाम हुआ करते थे, मैंने देखा है। मैं एक्चुअली गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरे जानने ही वाले कितने होते थे जो एक जगह से वोट डालने के बाद दूसरी जगह भी जाके वोट डाला करते थे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हमें निष्पक्ष इलेक्शन कराना है तो एक आदमी का एक ही वोट होना चाहिए, और मैं चाहूँगा कि लेकिन इस प्रक्रिया को थोड़ा और सरल बनाए गवर्नमेंट तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। नाम जो देख रहे हैं, जहाँ तक बहुत सारी चीज़ें आ रही, उसके बारे में क्या कहना, जो साइट पर लोग जा रहे हैं? हाँ, तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है लोगों को, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, और अगर इसको और थोड़ा सा प्रक्रिया को सरल करे गवर्नमेंट तो और ज़्यादा बेहतर है। जो लोग मर गए हैं, जो लोग का नाम कहीं और जगह पे भी है, जौनपुर में भी है, इधर भी है, कहीं और चले गए वहाँ भी है, वो लोग का नाम कट रहा है। तो आप क्या समझते हैं, ये एसआईआर बेहतर? एसआईआर से कोई खौफ नहीं है, जो लोग सही हैं, जहाँ के हैं, वो रहेंगे नाम में इंशाल्लाह। ड्राफ्टेड लिस्ट में 46.23 लाख वोटर्स की मौत वाकई हो चुकी है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। 6 मार्च सन 2026 को इलेक्शन कमीशन अपनी फाइनल लिस्ट को जारी करेगा। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है कि एसआईआर में जहां वोटों को जोड़ा गया है, वहीं कई करोड़ वोट घटाए भी गए हैं, यानी उनको शामिल नहीं किया गया है। इसका किस पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, आने वाला वक्त बताएगा। अतर काज़मी, टाइम्स नेशन 24, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।